गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास होगी स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग बात करेंगे। जो पिछली क्लासेज हो चुकी हैं उन क्लासेज के बाद अब देखिए कुछ हम लोग जेई की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जो स्टार्टिंग है वो अब हम बात करेंगे कि इसमें सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका समझ लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से सब क्वेश्चन निकल आएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब इनके प्रूफ की तरफ भागेंगे नहीं, अगर आप बताओ तो प्रूफ भी बता देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हम मीडियन और एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक हम आगे की तरफ ना भागें। तो देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास बच्चों देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x2, y2, ये है x3, y3 और ये है x1 और y1, ये है a, ये b और ये c। तो मीडियन की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो दिस कोऑर्डिनेट इज d, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो d के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2। अब अगर हमको ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप निकाल सकते हो। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1 से निकाल सकते हो और इस तरीके से मीडियन AD आ जाएगा, मीडियन AD। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकल आएगी, हम लोग फाइंड कर सकते हैं सिंपली। सिमिलर अगर देखिए एक मीडियन और ले लेते हैं, ये लेते हैं D है और ये B E ले लेते हैं। ठीक है, तो BE अगर लेते हैं बेटा तो फिर से वही काम, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये रेशियो और ये रेशियो भी 1 हो गया। तो सिमिलर यू कैन फाइंड x3 प्लस x1 बाई 2 एंड y3 प्लस y1 बाई 2। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट निकल आया। अब देखिए दो पॉइंट बच्चों पता चल गए हैं हमको, ये और ये मालूम हो गया है। सिमिलर तीसरा पॉइंट जो तीसरा जो ये लाइन है ये भी अगर ऐसे जा रही है यहाँ से और ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमने f ले लिया कोऑर्डिनेट। अब देखिए तीनों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज द जी को कहते हैं सेंट्रॉइड कहा जाता है। इफ ऑल मीडियन intersect at one point, then उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये सेंट्रॉइड निकालना है कितना होगा तो बड़ा आसान है। ये सेंट्रॉइड जो होगा वर्टिसेस से और साइड को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, चाहो तो यहाँ और यहाँ ऐसे दिखा दो। तो यहाँ पर भी देखिए 2 और 1 का रेशियो होगा, 2 और 1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो हम क्या ज्यादा उसमें ना करें, हमको सिर्फ एक बस निकालना है इससे। तो क्या करेंगे कि अब मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है, मुझे ये वाला निकालना है। इसको थोड़ा अलग से अगर हम समझें तो देखिए ये A वाला पॉइंट है और ये D वाला पॉइंट है। D वाला पॉइंट है x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2। ब्लैक बोर्ड आना चाहिए उधर, है ना। और ये x1 ये वाला कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट g और कह दिया AG कितना है, 2 है और ये 1 है। तो रेशियो ही तो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए बड़ा आसान है, सेक्शन फार्मूला यूज करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। तो द कोऑर्डिनेट इज x, y निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 2 x2 प्लस x3 y2, ठीक है, प्लस 1 x1 और अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2
प्लस x3y3। बेटा सिमिलर, अब मैं दूसरा नहीं करा रहा हूं, सिमिलर y की निकली की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y निकल के आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। तो ये सेंट्रॉइड हो गया। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो मैं यहाँ देखिए क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करता हूं। अगर एक ट्रायंगल दे दिया जाए, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं 2,0, 3,1 और 3, 2, 5 और यहाँ भी ले लेते हैं 3 ले लेते हैं 3,3। चलिए कुछ भी ले लेते हैं। आपसे कहा जाए कि ये 3 पॉइंट्स गिवन है और उसको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। द फार्मूला इज दिस, x इक्वल टू x1, x1 क्या है 2, x2 क्या है 3, x3 क्या है 3 अपॉन 3। तो 3 3 6 2 8, 8/3। सिमिलर y क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 3/3, दैट इज द 4/3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए 8/3 और 4/3। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल बिल्कुल, है ना। तो ये सेंट्रॉइड इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कब सेंट्रॉइड की कंडीशन आती है, इफ ऑल मीडियन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे देन द पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला बच्चों बात करते हैं सरकम सेंटर की। देखिए सरकम सेंटर क्या होगा, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर निकालने के लिए बच्चों क्या करना है मुझे, तरीका देखिए क्या है। एक ट्रायंगल आपको दिया जाएगा, ऐसे एक ट्रायंगल आपको बेटा दिया गया, ये ए बी और सी, इनके कोऑर्डिनेट बेटा होंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। समझना है क्या करना है, तरीके तो बहुत सारे हैं सरकम सेंटर में। सरकम सेंटर होता है, तरीका क्या है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर हो, और बाइसेक्टर का मतलब जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ से हमने कह दिया ये एक लाइन है, इसे O मान लेते हैं या C मान लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, इसे C ले लेते हैं, इसे M ले लेते हैं, और ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है 1 और 1 के रेशियो में, और साथ में परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहेंगे x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया पॉइंट। चलिए अभी और बात करते हैं। अभी देखिए क्या है कि इस वाली लाइन को अगर हमने कहते हैं ये डिवाइड कर रहा है, वो m लिया था बेटा पॉइंट, ये n ले लेते हैं, ये 1 और 1 के रेशियो में, द कोऑर्डिनेट इज, इसको बेटा मान लेते हैं p एंड दिस इज द q। तो q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मिड पॉइंट है ना, बाइसेक्टर कह रहा है ना, x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2। तो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स, यहाँ निकल आया और यहाँ निकल आया। अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन कट कर रही है यहाँ पर जाके, सिमिलर इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब हमें 2 मिल गई है, तीसरा तो वहां से होगा ही। तो देखिए जब 2 पॉइंट जहां मिल गए तो दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। ये निकलेगा कैसे, तो हमने क्या किया, मुझे ये लाइन का स्लोप पता है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे मालूम है कि y1 माइनस y3/2 और x1 माइनस x3/2। और हमें क्या करना है, मुझे इस लाइन में हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिमिलर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर आ जाएगा। और देखिए सर्कम सेंटर में क्या होता है कि यहाँ से हमने क्या किया, ये रेडियस है और ये रेडियस, इसका मतलब क्या है, AC और BC, इसे ये भी C है, अच्छा तो इसको बेटा C' मान लेते हैं, ठीक है ना, C', अब उसको अलग नहीं करेंगे। ये तीनों इक्वल है, रेडियस है,
तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रकार उठाया और यहाँ से ऐसे 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 सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर की कंडीशन है कि ये बेटा बाहर से ऐसे होता हुआ चला जाएगा, ठीक, तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा ये सरकम सेंटर। अच्छा फिगर नहीं बना है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। हाँ, अगर ये पहले सर्कल बना लेते तो शायद ज्यादा अच्छा बनता। कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए पहले सर्कल बन गया होता ये ऐसे, आज दिन खराब है, सर्कल में नहीं बनेगा अच्छा सा, कोई बात नहीं बेटा। अब इस पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स in a triangle is known circumcenter। मतलब राइट बाइसेक्टर ही तो ये कट कर रहे हैं, ये राइट बाइसेक्टर ही तो है, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही सर्कमसेंटर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी। इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन करा देते हैं इस पर। तो क्वेश्चन बेटा क्या होगा, ये क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं 5, 7, एक ट्रायंगल दिया गया बेटा ऐसे ए, बी और सी, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 6 और 6, 6,6 और तीसरा बेटा दिया गया है 2, -2। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर सर्कमसेंटर फाइंड करना है। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, क्या करना है, इसका पहले राइट बाइसेक्टर निकालिए बेटा, पॉइंट ये वाला। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 + 6/2, 2 + 6/2 यानी 8/2 यानी 4 और 6 - 2 4 यानी ये कोऑर्डिनेट ऐसे आ गया। मैंने स्पीड में किया है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर हमने क्या किया, इसका भी निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, तो 11, तो ये 11/2 हो जाएगा। और दूसरा है 6 और 7 13, ठीक है, तो 13/2। तो ये पॉइंट भी निकल आया। अब ये जो जहां मीट करेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो 11/3 एंड 13/3, सॉरी 11/2 एंड 13/2, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हमारे निकल आए। अब बेटा क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है, हमें इनकी इक्वेशन निकालनी है। कैसे इक्वेशन निकालोगे, मुझे पॉइंट पता चल गया है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ बीसी, तो बीसी का स्लोप बेटा हो जाएगा 6 m इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, y2 - y1/x2 - x1। तो y2 मेरे पास है 6, y1 कितना है -2, यहाँ हो जाएगा 6 - 2, तो ये निकल के आ जाएगा 8/4। ये m निकल के आ गया, m की वैल्यू 2 आ गई। अगर m 2 पता चल गया है इस लाइन का, तो ये वाली परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा पता है, -1/2। m1 m2 = -1 होता है ना, m1 m2 = -1। अगर ये पता चल गया तो ये निकल आया परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन। तो हमें पॉइंट देखिए, स्लोप भी पता चल गया -1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी बेटा y - y1, y1 है 2, m कितना हो जाएगा -1/2, x - x1। तो y - 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इधर -x और ये +4, तो 2y - 4 - x + 4, तो 2y + x, ठीक है, इक्वल टू 8। ये बेटा एक इक्वेशन मिल गई, 2y + x = 8। ये हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, निकाल के वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब क्या करना है बेटा, सिमिलर दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे ही प्रोसेस से, इसका स्लोप निकाल के। तो स्लोप कैसे निकलेगा, m = y2 यानी 6 - 1 + 7, फिर 6 - 5, m की वैल्यू हो जाएगी -1/1, m बेटा निकल आया -1। अगर m -1 आया तो m1 m2 से कंडीशन से m1 m2 क्या होता है, -1। अगर एक -1 पता है स्लोप,
तो उस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा m2। m2 कितना आ जाएगा 1, यानी इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, इसका 1 हो गया। पॉइंट पता ही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी y माइनस y1। y1 कितना है बेटा 13/2, m कितना हो गया 1, x माइनस x1 यानी 11/2। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 2y माइनस 13/2, यहाँ से भी 2x माइनस 11/2, 2 कट गया, तो 2y माइनस 2x इक्वल टू उधर चला जाएगा ये, तो 2, तो y माइनस x इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का 13 जाएगा ना बेटा। ये आ गई बेटा दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस सॉल्व ही तो करना साइमल्टेनियसली, ये सर्कमसेंटर निकल आएगा, दैट्स ऑल। ये सर्कमसेंटर की पूरी कहानी हो गई। अब आगे बात करते हैं बेटा। अभी आपने सर्कमसेंटर पढ़ा है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर भी निकाल लेते हैं। तो इन सेंटर देखिए होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो इन सेंटर बेटा होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, पहले तो एंगल बाइसेक्टर समझा जाए क्या होता है, फिर इन सेंटर समझ लेते हैं क्या होता है, उसी से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो हम बात करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। तो एंगल बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है भैया, डेल्टा ना समझ लेना, इन्हें ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। तो एंगल बाइसेक्टर देखिए क्या होगा, बड़ा सरल है, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए, ये बी और ये सी। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज दैट, अब ये चीज याद रखिए, जो कोऑर्डिनेट होगा ये मान लो x1 और y1 दिए गए हैं, ये है x2 और y2 और ये है x3 और y3। तो बच्चों ये समझने की जरूरत है आपको, क्या करना है कि इन डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लोगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a, जो वर्टिसेज होगा उसी के सामने वो डिस्टेंस, ये b है तो ये डिस्टेंस b हो जाएगी, और ये बेटा c है तो ये c। इतना आपको ध्यान रखना है, ये सिस्टम के हिसाब से चलना है। अभी क्या करना है, हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे उठा के डाल दिया, ये d। अब मुझे इसकी इक्वेशन अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा अगर ये मुझे पता चल जाए, रेशियो मालूम तो ये पॉइंट मालूम, पॉइंट पता और ये पॉइंट पता, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आप इजीली यू कैन फाइंड इट, निकल सकती है ना। तो ये तो पता होना चाहिए कि ये रेशियो कैसे, तो ये जो देखिए, जब जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी सी और बी के रेशियो में, ये सी इसके साथ, ये बी इसके साथ। अब ये जो 2 पॉइंट पता चल गए, तो सेक्शन फार्मूला से बेटा ये एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई सेक्शन फार्मूला से, कि हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, c इंटू x3 b इंटू x2 अपॉन c प्लस b, सिमिलर c y3 और प्लस b y2 अपॉन c प्लस b। बेटा ये d पॉइंट आ गया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ d, कोऑर्डिनेट ऑफ d हो गया, ठीक। अब जब d के कोऑर्डिनेट निकल आए तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, वही तो एंगल बाइसेक्टर होगा। इज दैट क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आगे क्वेश्चन, आप चाहो तो ये एक होमवर्क है, आप लोग करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आया। मैं ऐसे ही एक बना रहा हूँ क्वेश्चन बेटा, ये 1 और 2 है, ये 2 और 3 है, ये 4 और 5 है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, इस एंगल बाइसेक्टर AD की इक्वेशन निकालनी है, ठीक क्लियर। आप डिस्टेंस पहले निकाल लीजिएगा सबकी डिस्टेंस फार्मूला से, तब उसके बाद रेशियो रख लीजिएगा, निकालिएगा ऐसे ही कॉन्सेप्ट करके। अब आगे देखते हैं कि इन सेंटर क्या है। अभी हमें इन सेंटर पढ़ना है और ऑर्थो सेंटर पढ़ना है, ठीक है। तो इन सेंटर, इन सेंटर में देखिए बेटा क्या हो जाएगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, दीज आर द
क्वेश्चन है ना, ये निकल के आते हैं तो हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। देखिए आसान है। इन सेंटर में बेटा क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट आउट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, देखिए ये ट्रायंगल लेके चलता हूं मैं ऐसे, ए बी और सी। हमने कहा था एक एंगल बाइसेक्टर है एडी, दूसरा बाइसेक्टर है बीई और तीसरा बाइसेक्टर है सीएफ। ये जहां मीट आउट करेंगे इस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, और यहीं से हमने सर्कल बना दिया ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इन सेंटर आई। तरीका याद करने के पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं तो आसान थोड़ा हो जाएगा समझना, और फिर आपको प्रूफ समझा देते हैं। प्रूफ समझना है बस, बाकी उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे देखिए करेंगे। ए है तो ये साइड हो जाएगी बेटा ए, ये बी है तो इसकी साइड हो जाएगी बी, और ये सी है तो सी वर्टिसेस के सामने की साइड सी। तो फार्मूला बन जाएगा इन सेंटर का, इस ए को उस x1 से मल्टीप्लाई करो, ax1, उधर बी वाले को उससे करिए bx2, सी करिए cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। सिमिलर नीचे लिख रहा हूं ay1, by2 और cy3। यहां हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो इन सेंटर। अब प्रूफ कराना हो तो करा भी सकता हूं, ठीक है, और कोई आवश्यकता लग नहीं रही है कि हम प्रूफ कराएं इसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इन सेंटर बस समझ में आ गया ना, तो इन सेंटर निकाल सकते हो आप। फिर उसके बाद बेटा आता है आर्थो सेंटर। अगली हेडिंग है आर्थो सेंटर। जैसा कि आर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब, ठीक है। तो बेटा देखिए क्या होगा कि अगर एक ट्रायंगल दिया है ऐसे और उस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ऐसे, ये परपेंडिकुलर जहां मीट करेंगे। अभी इन सेंटर में एक चीज भूल गया हूं वो बता देता हूं, चलिए पहले ये बता लेते हैं। तो आर्थो सेंटर में क्या होगा, जहां एल्टीट्यूड कट करेंगे उन एल्टीट्यूड का ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कहलाता है आर्थो सेंटर, ठीक। आसान है। कैसे आसान है कहोगे सर, आप तो सब कुछ आसान बता रहे हो। बेटा आसान ही है, आपको समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ना है क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आर्थो सेंटर क्या है, एल्टीट्यूड यानी जो परपेंडिकुलर हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब भैया ये वाली इक्वेशन मुझे पता चल जाए और ये पता चल जाए तो दोनों को सॉल्व भी तो करना है, पता कैसे चलेगा। देखिए अब मुझे काम करना है, हमें क्या करना है आर्थो सेंटर में बेटा, आर्थो सेंटर में हमें क्या करना है कि ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। कैसे निकलेगी ये लाइन की इक्वेशन, कैसे निकलेगी? बहुत आसान बेटा निकल सकती है। इस लाइन का स्लोप पता है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो स्लोप ऑफ बीसी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ बीसी निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अच्छा स्लोप आ गया। अगर इस लाइन का स्लोप पता है तो क्या इस वाली लाइन का स्लोप नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, अगर इसका स्लोप मालूम है m तो इसका कितना हो जाता है -1 अपॉन m, यही तो है। तो अगर इसका स्लोप BC का पता है तो AM का निकल सकता है, जो भी निकल आएगी वैल्यू उसको -1 अपॉन m कर दीजिए। अब मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम हो गया बेटा, पॉइंट पता ही है, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जिसमें स्लोप होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से इसकी इक्वेशन आ गई। सिमिलर यू कैन फाइंड, ये वाला निकाल सकते हो। जब दो इक्वेशनें आ गई तो ये तो आ ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है, दो इंटरसेक्शन सॉल्व कर लीजिए, आर्थो सेंटर निकल आएगा बेटा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर है तो हम एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के पहले कोऑर्डिनेट बता देते हैं तो आप आसानी से चीजों को समझ पाओगे, तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्थो सेंटर बेटा निकालना है। चलिए मान लो यही है, एक इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हमने कह दिया कि इसकी इक्वेशन दी गई है,
इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है बेटा। दूसरा है 3y माइनस एक्स प्लस 2, 3y माइनस एक्स बराबर -2, इसकी इक्वेशन हो गई। तीसरा बेटा इक्वेशन हो गई 3y बराबर 5x प्लस 2, 3y बराबर 5x प्लस 2। बेटा ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हमें पॉइंट्स निकल आएंगे। इसको इसको सॉल्व किया, इसको इसको सॉल्व किया और इसको इसको सॉल्व किया, पॉइंट्स निकल आए। जब पॉइंट निकल आएंगे तब फिर क्या करना है, हमें इस लाइन का स्लोप पता है, क्या है इसका स्लोप पता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करा लो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल लो, दोनों को सॉल्व। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद फिर आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। इसका आंसर भी मैं बता दूं, आंसर है 5/2 एंड 5/2, 5/2 कामा 5/2, ये बेटा इसका आंसर है और आप निकालिएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हमें एक चीज बताना भूल गया था, आर्थो सेंटर हो गया। हाँ, अब एक चीज देखिए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंडीशन नोट कर लीजिएगा। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर्थो सेंटर O, सेंट्रॉयड G, सर्कम सेंटर C, इन सेंटर I आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट होगा इन सबका। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आर्थो सेंटर जो होगा वही सर्कम सेंटर होगा, वही सेंट्रॉयड भी होगा, तो सब कुछ सेम बिल्कुल कंडीशन है, कोई याद करने वाली जरूरत नहीं है। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये सभी एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, ये सारे के सारे कोलिनियर होते हैं। अभी देखिए ये आपने क्लियर हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक्स सेंटर और बता देते हैं, हो सकता है कभी कभी सवाल आ जाए। एक्स सेंटर क्या होता है, इन सेंटर जो होता है एंगल बाइसेक्टर, और एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर को समझना है थोड़ा सा बेटा, थोड़ा छोटा फिगर बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्स सेंटर ए बी और सी, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, देखिए इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, ये और ये, इसको कट किया ऐसे, इसको कट किया ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर डाला और ये हमने टच कराता हुआ ऐसा एक सर्कल खींच लिया ऐसे। ये ए है तो इसके लिए I1 हो गया। सिमिलर इधर की तरफ निकालना है तो ऐसे बढ़ाया और ऐसे बढ़ाया, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे, ऐसे, ये हो गया। सिमिलर इधर हो जाएगा, I1 हो गया बेटा, ये I2 हो गया। तो समझ लो बस क्या करना है, ए के सामने की साइड ए होती है, ये कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं x1 y1 और ये x2 और y2 और ये x3 और y3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, I इक्वल टू ax1 माइनस में हो जाएगा, माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलर ये I1 हो गया बेटा, I2 हो गया माइनस का ax2, ठीक है, ax1 प्लस, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का bx2 प्लस cx3। जो जो लेंगे उसको बस माइनस करना है, यहाँ भी वही चीज होगी बेटा, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। I3 कितना हो जाएगा, a x1 प्लस bx2 माइनस सी x3 अपॉन a प्लस b। ये मैंने x वाले कोऑर्डिनेट लिखे हैं, सिमिलर तुम लोग y वाले भी लिख लेना। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स सेंटर, और फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन को इस तरह से। ये हमारी जो क्लास है, एक आर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये क्लियर हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन पर, यानी कोलिनियर होते हैं। आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सब कोलिनियर होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और इसको प्रमोट करिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें।
तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी तो हमने सिर्फ ये बताया है, अब इस पर जो क्वेश्चन होंगे वो किए जाएंगे तो चीज़ें और बेटा क्लियर हो जाएंगी। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है,